एक दिन हव्वा के मुंह से, हाँ प्रभु ने बोला है सारे फल खा सकते, बस ये वाला, ये जो पेड़ बीच में लगा ना, इसका फल नहीं खा सकते हम। उसी दिन शैतान को पता लग गया कि इनकी लाइफ में अगर सारी दुष्टता, सारी मौत, बीमारी, श्राप अगर एंटर करवाने हैं मैंने, तो इनको ये आज्ञा तोड़वानी पड़ेगी। इसके बाद इनका कुछ नहीं बचेगा। और वही किया उसने उसी चीज के ऊपर फोकस कराया। वो रोज देखती थी उस चीज को, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसके बाद उसने फोकस, कितना सुंदर फल है, कितना मीठा फल है, कितना अच्छा लग रहा है, इसको खाने से ना दिमाग बढ़ता है, इसको खाने से ना इंसान की स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। पता नहीं क्या क्या लालच दिए होंगे प्रभु जाने, आजकल भी ऐसी लालच बहुत सारी दुकानों पे दिए जाते हैं। शैतान को पता है ऐड करनी कैसे है, भरमाना कैसे, धोखा कैसे देना है लोगों को। और देख रही हाँ कितनी बड़ी बात है, इतने सारे फायदे हैं, तोड़, खा लिया और साथ में आदम को दे दिया। और शैतान बड़ा खुश हो गया, वाह इतने दिनों की मेहनत मेरी सफल हो गई। और आदम खुश हो गया, कहते हैं शैतान खुश हो गया। और अब शाम को प्रभु मिलने आया, आदम आदम तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज सुन के डर गया, इसलिए मैं पत्तों के पीछे छुप गया। मैं नंगा था, मैं छुप गया। किसने बताया तुझे? क्या तूने फल खाया है? क्योंकि प्रभु को पता था कि डर, छुपना, ये सारी चीजें क्यों हैं। उसने फल खाया, बोले हाँ ये औरत ने, दोष लगाना भी सीख गया। वो पत्नी जब बनाई थी तो कहता मेरी हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस, ये तो नर से निकली नारी होगी। बड़ा खुश था आदम जिस दिन नारी बनी थी। और जैसे ही पाप हुआ, कहता इस औरत ने जिससे तूने मुझे दिया, दोष लगाना सीख गया। वो औरत से पूछा भाई गलती करी है? नहीं मैंने नहीं की, ये सांप इसने मेरे को भरमाया। आप जानते परमेश्वर कई बार हमसे कुछ चीजें पूछता है, वो इसलिए पूछता है कि हम रिपेंड कर ले, हम अपनी गलती को मान ले। पर उसकी जगह हम क्या करते हैं, दोष लगाना लगते हैं एक दूसरे को। और फिर वहां से शैतान का एजेंडा तुम्हारी लाइफ में शुरू हो जाता है। अब वो क्या किया उसने, आदम को प्रभु ने निकाल दिया आदम की बाट, जा अब से तू श्राप, बीमारियां, मौत, सब कुछ तेरी लाइफ में आएगा क्योंकि तूने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा है। परमेश्वर अपने संविधान के साथ बंधा है, समझे? भारत अपने संविधान के साथ बंधा है, प्रभु भी अपने वचन के साथ बंधा है। उसी ने बोला कि जिस दिन तू फल खाएगा मर जाएगा। और अब हम कहें फिर क्या हो गया, प्रभु माफ कर देता, फिर तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना। प्रभु ही रूल बनाए, प्रभु ही उसको तोड़े, प्रभु ही उसको वो कर दे। परमेश्वर अपनी व्यवस्थाओं के साथ बंधा हुआ है। बाइबल में लिखा वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है। और वहां पर शैतान ने सबसे पहले वो एजेंडा पूरा किया। पहले प्रभु के दूतों को दूर किया, फिर आदम को परमेश्वर से दूर किया। और उसके बीच में और था एक 200 वॉचर थे जो दुनिया के ऊपर, पूरे एक एक देश के ऊपर, आप जानते प्रभु ने एक एक वॉचर, एक एक बड़े बड़े दूत रखा है पूरे देश की रखवाली करने के लिए, ताकि शैतान कार्य न कर सके वहां पे। और इजराइल के ऊपर परमेश्वर खुद है जो इजराइल की देखभाल करता है, खुद वॉचर है, उसकी आंखें इजराइल की ओर लगी रहती हैं। हालेलुया। और ऐसे ही 200 वॉचर थे जिनको शैतान ने भरमाया था, जो प्रभु के बहुत वफादार पुत्र थे वो परमेश्वर के, और उनको भी शैतान ने भरमाया और उन्होंने औरतों के साथ व्यभिचार किया और अंधेरे कुंडों में डाल दिए गए थे। अब उसने तीसरा आदम को दूर किया। फिर उसके बाद चलो दुनिया बढ़ने लगी,
फिर भी परमेश्वर प्यार करता था। परमेश्वर अपनी सृष्टि से कभी नफरत नहीं, वो पाप से नफरत करता है पर हमसे नहीं, पापी से नहीं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, उनकी गलतियों से प्यार नहीं करते, समझ रहे? उनकी बुरी आदतों से प्यार नहीं करते। ऐसी परमेश्वर ने दुनिया बढ़ने लगी। फिर परमेश्वर हनोक जो परमेश्वर के साथ 300 साल चला, परमेश्वर ने उसको सारी बातें, स्वर्ग की, धरती की, सब कुछ उसको बताया और वो जीवित उठा लिया गया। और इस तरह परमेश्वर का फिर से एक कार्य दुनिया में होने लगा। लोग प्रभु को मानते थे, प्रार्थना करते थे। शेत के समय भी लोग प्रभु से प्रार्थना करते थे। और फिर से शैतान का दिमाग खराब हुआ। उसने क्या किया? उसने वही दूतों को भरमा के वे विचार करने लगे, दूत स्त्रियों के साथ और फिर जानवरों के साथ, और फिर ऐसी चीजें दुनिया में होने लगी कि पूरी दुनिया भ्रष्ट हो गई। और उस टाइम आधे जानवर, आधा मनुष्य, इस तरह के जीव पैदा होने लगे, बड़े बड़े दैत्य पैदा होने लगे और अजीब अजीब पूरी क्रिएशन जो थी वो भ्रष्ट हो गई और वो सब परमेश्वर के खिलाफ हो गए। और वो मनुष्यों को, क्योंकि इतना खाना नहीं कि एक राक्षस इतना खाता था वो, तो उन्होंने मनुष्यों को खाना शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। अब परमेश्वर के सामने सवाल आ गया। परमेश्वर ने नूह नाम के धर्मी को छोड़ के सारी दुनिया को नाश कर दिया, क्योंकि सारी दुनिया को शैतान ने परमेश्वर से दूर करके भ्रष्ट कर दिया था। और मैं इस चीजों को गहराई से सोच रही थी कि शैतान का एजेंडा आज क्या है और परमेश्वर का एजेंडा क्या है। परमेश्वर का एजेंडा है संसार के साथ मसीह के द्वारा मेल मिलाप करना, और उसके लिए वो हमें इस्तेमाल करता है जो बचे हुए लोग हैं। और शैतान किस रीति से कार्य करता है, मैंने ए से लेके जेड तक चीजों को डीपली सोचा, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर को गहराई से नहीं जानोगे, आप डेविल की योजनाओं को, कई बार आप प्रभु को कहते हो कि तुम प्रभु को सर्व कर रहे हो, पर तुम कहीं ना कहीं डेविल को सर्व कर रहे होते हो, शैतान की सेवा कर रहे होते हो, और तुम्हें पता भी नहीं होता। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, एक इजरायली कौम प्रभु ने चुनी कि इसमें से मसीहा आएगा, इसमें से, और शैतान इजराइलियों के पीछे पड़ गया। पहले 400 साल गुलामी में रखा फिरौन की, इतना कि उनके लड़के मरवा दिए जाते थे, लड़कियां जिंदा, लड़के मार दो। हेरोदेस के टाइम में हमने देखा हमेशा, फिर उनको भरमा दिया, परमेश्वर को छोड़ के वो और चीजों की वर्शिप करने लगे, और हमेशा शैतान यहूदियों के पीछे पड़ा रहा। हिटलर के द्वारा कितने 60-70 लाख यहूदी मरवाए उससे। अब वो उस कौम के पीछे पड़ गया जहां से मसीहा आना था, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा था अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और शैतान पड़ गया पीछे। कैसे उसका प्लान तौबा चौपट करूं, कैसे इस संसार के ऊपर मैं ही राज्य करूं, परमेश्वर ना राज्य करे इनके ऊपर, मैं इनका राजा बनूं, इनके ऊपर, इनको मैं गुलाम बना के रखूं, ये मेरी वर्शिप करें, मेरी आराधना करें। और बहुत कोशिशों के बाद हेरोदेस ने भी, जब उसको पता लगा कि मसीहा राजा पैदा हो रहा है, छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे मार दिए कि मसीहा, प्रभु का प्लान पूरा ना हो इस धरती के ऊपर। पर वो परमेश्वर है, उसका प्लान कभी फेल नहीं हो सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। और यीशु पैदा हुआ, और जब यीशु पैदा हुआ, फिर शैतान ने उसको परखा, फिर उसको ले गया पहाड़ पे, उसको गिराने की कोशिश की, उसको पाप में डालने की कोशिश की, उसको प्रभु के खिलाफ करने की। अगर प्रभु तेरा बाप है तो क्या ये पत्थर रोटियां बन जाए?
ये सारी चीजें मैं तेरे को दे रहा हूं, गिर के प्रणाम कर मुझे। और बहुत तरीकों से उन्होंने यीशु को, ईमान को खराब करने की कोशिश की, लेकिन पवित्र आत्मा उसके साथ था। और यीशु ने, जिसके लिए वो आया था, दुनिया का मेल मिलाप पिता से कराने, उसने उस क्रूस पे अपनी जान दी और परमेश्वर के उस प्लान को पूरा किया, और तीसरे दिन वो मुर्दों से जी उठा। मैं बड़ी गहराई से इस सारी चीजों को बहुत डीप में चली गई कि कहां से शुरू हुई, कहां तक चीजें हुई और अब कहां पर क्या हो रहा है। और प्रभु ने पूरा ऐसे चीजें बताई डेविल की खोल के, कैसे वो काम करता है और कैसे परमेश्वर काम करता है। और आखिरकार परमेश्वर का जो प्लान था वो दुनिया में पूरा हो गया। यीशु मसीहा जो परमेश्वर और हमारे बीच में वो आ गया। और जब यीशु मसीह आया, यीशु के जाने के बाद यीशु ने कहा भी रुको, प्रभु का आगे का प्लान है, पवित्र आत्मा आएगा और जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यहीं ठहरे रहना। और उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में गया 40 दिन, उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा 40 दिन के बाद, और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और अब परमेश्वर का आत्मा हम में रहने लगा। परमेश्वर को पता था कि अगर शैतान ने इतने बड़े बड़े एजेंडे फेल कर दी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने लोगों को भरमा दिया, पूरी दुनिया को एक बारी तो उसने मरवा दिया, तो अभी कौन सी बड़ी बात है, अभी भी वो काम कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं, जो मेरे साथ रहता है वो तुम्हारे साथ भी रहेगा, पवित्र आत्मा। यहां से फिर पवित्र आत्मा आने के बाद कलीसिया, आज से 2022 साल पहले कलीसिया की शुरुआत हुई, चर्च शुरू हुआ। लोग एक दिन में 3000, एक दिन में इतने 100, इतने हजार परमेश्वर के किंगडम में दाखिल होने लगे, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने लगे लोग। एक दिन में 3000 लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, इतने लोग। और पूरे संसार में यीशु के 12 चेले, जिसमें से थोमा इंडिया में आया था, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, कोई इटली गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और प्रभु के चेलों ने सेवा शुरू की और जगह जगह कलीसियाएं स्थापित हुई। और परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसका प्लान दुनिया में पूरा होना शुरू हो गया। हालेलुया। और प्रभु आनंदित हो रहा था। चेलों ने अपनी जान दी, हजारों करोड़ों कुर्बानियां हुई, पर किसी ने इनकार नहीं किया अपने विश्वास से। उन्होंने कहा मर जाएंगे पर हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने गर्दनें कटा दी, जिंदा शेरों के सामने डाल दिया क्या, जिंदा उनको जला दिया क्या, पर उन्होंने इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जान चुके थे कि हम किस राज्य के हैं। ये देश हमारा नहीं है, स्वर्ग हमारा राज्य है। करोड़ों कुर्बानियां। और अब और शैतान कैसे काम कर रहा था। यीशु मसीह ने इजराइल में आना है और उसने अपना पैर जैतून पर्वत पे रखना है। उसने पूरी इजराइल को खत्म कर दिया। इजराइल खंडर हो गया, कोई इंसान वहां नहीं बसता था। उसने फिर एक मंदिर तुड़वा दिया, खत्म कर दिया इजराइल को। और हिटलर ने 60 से 70 लाख यहूदियों को मारा। उसने कहा एक भी नहीं जिंदा रहने दूंगा। लेकिन बाइबल में एक प्रोफेसी थी कि मैं, उस टाइम पर परमेश्वर ने इजराइल को यह बोला था कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया में तितर बितर कर दूंगा। और आप जानते, इजरायली लोग पूरे वर्ल्ड में तितर बितर होकर रहने लगे। हर देश में इजरायली रहते हैं, पता? इंडिया में कोची में रहते थे,
यूएस में, जापान में, चाइना, हर देश में यहूदी रहते हैं, आज भी रहते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया, उनको वहां से निकाल के सेव कर दिया, और वो जिस देश में गए वहां वो फूलने फलने लगे। और 2000 साल बाद, 2000 जब हमारा देश आजाद हुआ, उसी समय पर 1947 में इजराइल देश दोबारा से आजाद हुआ, दोबारा से बनाया गया। जहां पे कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान, वहां पे पौधा नहीं उगता था, और परमेश्वर ने 1947 में कोई जर्मनी से, कोई इधर से, कोई उधर दूसरे देश से, कहीं उधर देश से, उन्होंने कहा कि जितने भी पूरे दुनिया में इजरायली तितर बितर है, उनको कोई वीजा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वो अपने देश में वापस आ जाए। और जर्मनी से, अलग अलग देशों से इजरायली वहां पे जाने लगे। और इस 70-75 साल में इजराइल एक बहुत बड़ा पावरफुल देश बना। वहां की हर एक चीज, आज जो सिक्योरिटी सिस्टम उनके पास है, जो आयरन डोम उनके पास है, जो मिसाइल सिस्टम उनके पास है, जो बहुत सारा ऐसी टेक्नोलॉजी जो इजराइल ने पूरी दुनिया को दी। पंजाब से भी छोटा है, जानते हैं आप इजराइल, पर पूरी दुनिया में उसकी अपनी जगह है। वहां की इंटेलिजेंट, डरते लोग, पूरा मिडल ईस्ट बोलता है बहुत कुछ पर डरता है। 2 बार जब वो आजाद हुआ, उसके थोड़े से दिनों बाद, जब उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई मिसाइल नहीं थी, कुछ नहीं था, 2 बार 7 कंट्रियों ने मिलकर उन पर अटैक किया, पर वो उनसे जीत गए, क्योंकि यहोवा उनकी ओर था, परमेश्वर उनकी ओर था। और उन लोगों ने बताया कि जब हम लड़ने गए तो हमने ऐसे ऐसी मशीनरियां और इतने पावरफुल लोग वहां पे लड़ते हुए देखे। वो एंजल, प्रभु की आर्मी उनकी ओर से लड़ रही थी। रियल में उन लोगों ने बताई ये चीजें जो उनसे लड़ रहे थे, कि हम टिक नहीं सके उन लोगों के सामने। और अब 2022 साल बाद प्रभु का आगमन नजदीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब कलीसिया शुरू हुई, क्या शैतान का एजेंडा बंद हो गया? शैतान का एजेंडा बंद हो गया? नहीं, वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी। अब तो वो ज्यादा जोर शोर से कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका टाइम खत्म होने वाला है। अब वो क्या कर रहा है? कलीसिया को परमेश्वर से दूर कर रहा है, चर्च को भरमा रहा है, चर्च को परमेश्वर से, संगति से, वचन से, विश्वास से, आज्ञाकारिता से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। वही एजेंडा आज भी डेविल कर रहा है। वो जब तक उस अथाह कुंड में नहीं जाएगा, तब तक वो काम करता रहेगा, और आखिर में तो ऐसा करेगा कि पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट देगा। एक सिर्फ परमेश्वर के लोग होंगे, और एक जिनको वो तैयार करेगा। आप जान रहे, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। और नूह के दिनों में कौन थे? दैत्य थे। और कैसे बने थे वो? स्वर्गदूतों और मनुष्य के मिश्रण से बने थे, जानवरों के मिश्रण से बने थे। और अभी क्या हो रहा है? अब बहुत सारे देशों की सरकारों ने एक अथॉरिटी दे दी है कि आप जानवरों का डीएनए इंसान के डीएनए को मिक्स करके पैदा कर सकते हो बच्चे। और इस चीज़ों की रिसर्च चल रही है। और जब उनकी मिक्सिंग से जो चीज़ें निकल रही हैं,
हाँ, मुंह जानवर का, शरीर कुछ, 2-2 हाथ, अजीब अजीब से बच्चे दुनिया में पैदा हो रहे हैं। और यही शैतान का एजेंडा है और ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में। आप देखोगे इंसान इंसान की तरह, एक नॉर्मल इंसान नहीं, अब ऐसे भी अब कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ कुछ दिख जाती हैं चीजें जो ना औरतों में, ना आदमियों में, ना थर्ड जेंडर में, उससे भी अजीब चीजें तुम्हें दुनिया में दिख रही हैं अब। और आने वाले समय में वो सारी चीजें जो नूह के टाइम पे थी फिर से इस धरती पर होंगी। और वो सब पे रिसर्च चल रही है। हालेलुया। आपको अपने बैरी की चीजों को समझना है। अब शैतान काम कैसे कर रहा है? अभी भी शैतान लूसीफर की तरह परमेश्वर के ही लोगों को इस्तेमाल कर रहा है सच्चे लोगों को गिराने के लिए। याद रखो, मैंने बड़ी डीप चीजों को समझा। मैंने कहा शुरुआत कैसे हुई? दूतों ने क्या दिया? दूतों ने परमेश्वर की ओर देखना बंद करके शैतान को अपने कान दिए और सारे गिरे। सेकंड में जब आदम बनाया तब हव्वा ने क्या दिया? कान दिए शैतान को और वो भरमाई गई। आप पूरी जगहों पे जहां भी पढ़ोगे वही एजेंडा आज भी, जब विश्वासी लोग वचन के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ जब चीजों को बोलते हैं और सुनते हैं और कान देते हैं, वहीं से उनकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन होती है, आत्मिक जीवन खराब हो जाता है उनका। एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। किसी के ऊपर कोई विपत्ति भी आती है ना, आप जानते हैं वो किसके खिलाफ बोलता है? हमारे खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ। पहले हमारे पर कोई दुख आता था, तुम अपने कर्मों को दोष देते थे, अपने भाग्य को दोष देते थे, हमने ही कोई बुरे कर्म करे होंगे कि ये चीज हमारे साथ हुई, या फिर हम पश्चाताप करते थे, रब्बा कोई गलती होगी तो माफ कर दी सटू, मन फिराते थे। लेकिन आज शैतान क्या करता है? तुम्हें परमेश्वर के खिलाफ, प्रभु के अगुवों के खिलाफ खड़ा कर देता है। बाइबल में लिखा अंत में ऐसे लोग आएंगे जब उनके ऊपर विपत्तियां पड़ेंगी उनके बुरे कामों के कारण। लिखा है उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया अपने पापों से, और ना प्रभु से पूछा कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन वो परमेश्वर को दोष देने लगी। ऐसा 3 बार लिखा है प्रकाशित वाक्य। हमें प्रभु के चरणों में, प्रभु क्यों हुआ ऐसा, मेरे से क्या गलती हुई प्रभु, कहां पे मेरे से मिस्टेक हुई, परमेश्वर मुझे बता, ताकि मैं पश्चाताप करूं और मैं फिर से तेरी दया के नीचे आ जाऊं। वो सब ना करके शैतान क्या करता है? तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना, आप सब भूल जाते हो मसीह में आके, सबको माफ कर देते हो आप। नहीं, वो मैं उसको तो मैं प्रभु का वचन सुनाने जाऊंगा जिसने मेरे साथ सारी उम्र बुरा किया, उसको तो मैं उसके लिए तो प्रार्थना करता हूं। बट डेविल क्या करता है? तुम्हारे मन में परमेश्वर क्या किया? शैतान बीच में था, उसने लोगों को प्रभु के खिलाफ भड़काया। आज भी वही एजेंडा शैतान कलीसिया में चला रहा है। आपकी गलती नहीं बताएंगे,
आपको पश्चाताप के लिए नहीं बोलेंगे, आपको प्रार्थना में जाने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको खिलाफत करना सिखाएगा वो। सेम एजेंडा जो उसे स्वर्ग से उसका शुरू हुआ और चलता गया और आज भी कलीसिया में वही चल रहा है। किसी तरह इसको मैं परमेश्वर से दूर कर दूं, ये व्यक्ति क्यों आ रहा है लगातार, इसको मैं तोड़ दूं, इसकी लाइफ को ये पहुंच ना सके अनंत काल के जीवन में, ये पहुंच ना सके रैप्चर तक, ये चल ना पाए, इसको खत्म करूं, इसको तोड़ूं मैं। और वो उसके लिए किसको इस्तेमाल करता है? भेड़ियों को, जो भेड़ की खाल में तुम्हारे जैसे विश्वासी दिखते हैं, उन्हीं को तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें नाश करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, हर आत्मा की प्रतीति मत कर, उसकी बातों को परख, वो परमेश्वर की ओर से है भी या शैतान की ओर से।